गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा अकाउंटेंसी में टॉपिक है वो जो चल रहा था, क्या चल रहा था बेटा, कि लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को समझना आवश्यक है। यानी आपको अगर अकाउंटेंसी समझनी है तो उसके लिए आपको जो पॉइंट है उन पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। जैसे कल हमने बताया था आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटना में दो प्रकार की घटना बताई थी, एक बाह्य घटना, एक आंतरिक घटना। बाह्य घटना वह घटना होती है जो बिजनेस के बाहर से इकोनॉमी इवेंट्स होती है, जैसे ग्राहकों को माल सेवा प्रदान करना और माल का विक्रय करना, माल को खरीदना। एक था आंतरिक घटना यानी इंटरनल इवेंट्स। इंटरनल इवेंट्स में वो होता कि जो अपने कर्मचारियों को मजदूरी देना, वेतन देना, निर्माण विभाग की आपूर्ति करना, कल पुर्जों का निर्माण करना, ये क्या था, ये इसका इंटरनल घटना थी। आज इससे अगर नेक्स्ट टॉपिक देखा तो हमारा आ रहा पहचान करना, मापन, मापना, लेखा जोखा एवं संप्रेषण। पहचान का पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं बेटा। पहचान क्या होता है? पहचान करने से तात्पर्य निर्धारित करना है कि किन किन लेन देनों का अभिलेखन किया जाए। यानी हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या करना? आइडेंटिफाई करना कि किस इकोनॉमी इवेंट की एंट्री करनी है, किस इकोनॉमी इवेंट्स की एंट्री नहीं करनी, यानी किसका अभिलेखन किया जाए, किसका अभिलेखन न किया जाए। उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन लेखा शास्त्र में किया जाता है, अर्थात यानी हमें उनका ही लेखा करना है जो जिनका लेखा शास्त्र में किया जाता है, अर्थात जिन लेन देनों को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। आप क्या पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी अकाउंट्स में उन्हीं चीज़ों का लेखा होता है जो रिलेटेड टू मनी, यानी मनी से लेन देन, जिसका मनी से लेन देन या रिलेशनशिप होता है। जैसे एक व्यावसायिक संगठन के माल का क्रय विक्रय एवं वित्तीय आर्थिक क्रिया है, तो इसका लेखांकन लेखा शास्त्र में किया जाता है। जबकि संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति संगठन के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है, परंतु इसका लेखा नहीं किया जाता। क्या होता है? कर्मचारियों की नियुक्ति है तो उसकी तो एंट्री करें, और जो उसका लेखा, जो उसके संगठन के खर्चे हैं, देखिए फिर एक बार पढ़ते हैं, इसका लेखांकन लेखा शास्त्र में किया जाता है। जबकि यानी विक्रय और क्रय करने का तो लेखा किया जाएगा, पर फर्म में किसी कर्मचारी की नियुक्ति करना, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। पहचान आप आइडेंटिफाई करोगे कि मनी से रिलेटेड है और हमारे अकाउंटेंसी में लिखी जाएगी, उसका अभिलेखन किया जाएगा, पर उनका लेखा नहीं किया जाता जिनका मनी से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कर्मचारी की नियुक्ति करना, इसमें एंट्री नहीं होगी। दूसरा इसका नेक्स्ट पॉइंट था मेजर, मापन। मापन का मतलब होता है, मापन से तात्पर्य मौद्रिक इकाई द्वारा व्यावसायिक लेन देनों को वित्तीय प्रमाणीकरण का एक ऐसी घटना जिसका मौद्रिक रूप में प्रमाणीकरण नहीं हो सकता, इसका वित्तीय लेखों में लेखांकन नहीं किया जाएगा, चाहे वे संगठन के लिए महत्वपूर्ण क्यों ना हो। जैसे यानी मेजर करना क्या है? इन्होंने बताया कि मापन से तात्पर्य मौद्रिक इकाई द्वारा व्यावसायिक लेन देनों के वित्तीय प्रमाणीकरण की ऐसी घटना का जिसका मौद्रिक रूप से प्रमाणीकरण नहीं हो सकता, उसका वित्तीय लेखांकन लेखा नहीं किया जाएगा। यानी मेजर करना कि इसका लेखा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, चाहे वह संगठन के लिए कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। यही चीज़ हम ऊपर भी बता चुके हैं तुम्हें। जैसे इन्होंने बताया कि प्रबंधक निर्देशक का महत्वपूर्ण अनुबंध, परंतु इसका मौद्रिक प्रमाणीकरण संभव नहीं है, अतः इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। देखो, एक मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ, उसका एग्रीमेंट भी हुआ, परंतु उसका मौद्रिक प्रमाणीकरण संभव नहीं है, इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। अभिलेखन यानी लिखना। आर्थिक घटनाओं की पहचान मापना और मौद्रिक रूप से की जाती है। इन घटनाओं को तिथिवार लिखा जाता है। देखो, कोई भी जो इवेंट्स होती है मनी से रिलेटेड बिजनेस में, उसको एक डेट वाइज लिखते हैं। लेखांकन इस प्रकार किया जाता है कि इसमें कोई वित्तीय सारांश निकाला जा सके तथा लेखांकन आसानी से उपलब्ध हो सके। जब भी प्रबंध तंत्र को इन आंकड़ों की आवश्यकता हो तो उन्हें सुगमता से सटीक से आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाए। यानी क्या बता रहा कि लेखों को तिथिवार लिखना, जो भी कोई एंट्री हुई है उसे डेट वाइज लिखना, और उसे इस प्रकार रखना कि जिससे कि हमें आवश्यकता अनुसार पढ़ने पर उसे आसानी से निकाला जा सके। नेक्स्ट है इसका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। यानी संप्रेषण होता है
संप्रेषण पढ़ते हैं। आर्थिक घटनाओं की पहचान, मापन, अभिलेखन के पश्चात, इन्होंने बताया आर्थिक घटनाओं की पहचान, मापन, अभिलेखन के पश्चात आवश्यकताएं अनुसार सूचना तैयार की जाती है और प्रबंधक एक दूसरे को, उपयोगकर्ताओं को विशेष रूप से संप्रेषण, संप्रेषण बोलते हैं भेजना, यानी कि जो हमने घटनाएं तैयार, जो हमारी आर्थिक घटनाएं थी उन्हें हमने पहचाना, मापन करा, उन्हें लिखा, आवश्यकता उनकी सूची भी तैयार करी, इसका प्रबंधकों से एक दूसरे उपयोगकर्ताओं को विशेष रूप से संप्रेषण होता है। सूचना का लेखा प्रलेखों द्वारा और संप्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है। इसके तैयार रिपोर्ट अनेक उपयोगकर्ता हेतु उपयोग सिद्ध होती है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं को जो संगठन में वित्तीय स्थिति प्रदर्शन सुधार के लिए निर्णय लेते हैं उससे रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है इसका संगठन, संगठन बोलता है ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में। अब संगठन से तात्पर्य एक ऐसी संस्था जिसका कार्य समाज के विभिन्न प्रकार की आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के लिए करते हैं। इन्होंने बताया दो प्रकार की क्रियाएं, एक आर्थिक क्रियाएं और एक अनार्थिक, यानी हम जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो इकोनॉमी होती है, एक नॉन इकोनॉमी होती है, यानी एक से हम पैसा कमा सकते हैं, दूसरी से पैसा नहीं कमा सकते। इनका उद्देश्य लाभ कमाना या लाभ न कमाना हो सकता है। आर्थिक क्रियाएं करने वाली संस्थाएं, संगठन जैसे एकल यानी एकांकी व्यापार, साझेदारी, फर्म, कंपनी और सहकारी समिति, स्थायी निकाय, नगर पालिका, ये क्या है, सबका उद्देश्य पैसा कमाना है। तो ये कौन सी है, ये है इकोनॉमी, हमारी आर्थिक संगठन, यानी कि आर्थिक क्रियाएं वाले संगठन जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। और अनार्थिक क्रियाएं वाले होते हैं उनका सिर्फ सेवा भाव होता है, जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय। इससे आगे चलते हैं बेटा, सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता। देखो सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता, सूचना संप्रेषण लेखांकन का महत्वपूर्ण कार्य है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है। व्यावसायिक संगठन से जुड़े अनेक उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने के लिए वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ये उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक आंतरिक उपयोगकर्ता और एक बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता के में मुख्य कार्यकारी, वित्तीय प्राधिकारी, उप प्रधान, व्यावसायिक इकाई प्रबंध और संयंत्र प्रबंध, स्टोर प्रबंधक, यह पर्यवेक्षक आदि आते हैं। बाह्य उपयोगकर्ता में वर्तमान निदेशक, भावी निदेशक, लेनदार, बैंक और अन्य वित्तीय संस्था, ऋणपत्रधारी, ऋणदाता, अधिकारी, नियमन संस्थान, ग्राहक आदि आते हैं। इस प्रकार अब आगे चलते हैं बेटा, इस प्रकार लेखांकन निर्णय लेने में सहायक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। आज का टॉपिक बेटा हमारा यहीं समाप्त होता है। कल का टॉपिक हम आगे हमारा चलेगा लेखांकन एवं सूचना के स्रोत के रूप में। अब आज का यहीं करते हैं बेटा, ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। ओके।